क्या आपने कभी ये सुना है पैसे को दिमाग खा गया? आप कहेंगे पैसे को दिमाग कैसे खाता है? खाता है। मान लो आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आते हैं और उस 10 लाख रुपए को अगले 10 साल तक आप अपने घर में जमा करके रखते हो, तो जानते हो 10 साल बाद आपके हाथ कितना पैसा आएगा? आप कहोगे 10 लाख रुपए आएगा? नहीं, आपका पैसा हो जाएगा आधा। कैसे हो जाएगा भैया? आधा रखे रखे महंगाई नाम का कुछ चुने हो भैया, हर साल महंगाई बढ़ती है और ये महंगाई आपके पैसे को अगले 10 साल में कर देगी आधा। अब आधा का मतलब आप जब कवर्ड से निकालने जाओगे तो ऐसा थोड़ी 10 लाख का 5 लाख निकलेगा, नहीं नहीं, निकलेगा पूरा 10। लेकिन उस 10 लाख को जब मार्केट में लेके जाओगे ना, तो उस पर आप उतनी ही चीज़ें खरीद सकते हो जितनी 5 लाख में खरीद सकते हो। यानी कि ऐसा एग्जाम्पल समझो, आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, 10 साल बाद वही चीज़ खरीदने के लिए आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि डबल। तो आपके पैसे की औकात हो गई आधी। अच्छा, इसी 10 लाख रुपए को मान लो अगर आपने बैंक में रखे होते अकाउंट में, तो ये 10 साल बाद तकरीबन 10 लाख का 7 लाख रुपए हो चुका होता, यानी कि औकात उस 10 लाख की 7 लाख हो चुकी होती। तो पैसे को इसलिए दिमाग खाते हैं। तभी कहते हैं कि पैसे का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। देखो 3 चीज़ें होती हैं: पैसे कमाना, पैसे बचाना, फिर पैसे इन्वेस्ट करना। आज बेसिकली 6 थंब रूल बात करने वाला हूं। पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, पैसे को बढ़ाते कैसे हैं, अपने पैसे को काम पे कैसे लगाते हैं कि वो पैसा खुद कमा करके लेकर के आए। तो उसके लिए मैंने बोला 3 स्टेप होते हैं। पहला पैसे को कमाना, फिर पैसे को बचाना, फिर पैसे को इन्वेस्ट करना। आपको क्या लगता है सबसे आसान स्टेप तीनों में से कौन सा है? आप कहोगे पैसे इन्वेस्ट करना सबसे आसान हो सकता है, पैसे बचाना वो तो बिल्कुल नहीं है आसान, पैसे कमाना वो तो और आसान नहीं है। देखो, पैसे कमाना अगर आसान होता तो इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं होती देश में। पैसे बचाना अगर इतना आसान होता तो लोग लाख, 50,000, 2 लाख कमाने के बावजूद भी भिखमंगाई वाली हालत में ना होते, कर्जे में ना दबे होते। यानी कि पैसा बचाना भी आसान नहीं है। अच्छा, पैसे इन्वेस्ट करना, नहीं, वो भी आसान नहीं है। पैसे इन्वेस्ट करना अगर इतना आसान होता तो हर आदमी अपने पैसे को डबल, ट्रिपल, चौपल, पचपल जो भी कहते हैं कर लेता। तो आसान क्या है फिर? आसान कुछ भी नहीं है। तीनों चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। पैसे कमाना ऑफ कोर्स, इसके लिए कितनी पढ़ाई लिखाई, कितनी स्किल्स, क्या क्या करते हो आप। दूसरा पैसे बचाना। देखो, मैं कमाने के बारे में आज बात नहीं करूंगा, मैं पैसे बचाना और इन्वेस्ट करने के बारे में बात करने वाला हूं। और ये दोनों ही काम ट्रस्ट में आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल है, हाँ, बहुत मुश्किल है, हाँ। इसमें पैसे बचाना ज्यादा मुश्किल है इन्वेस्ट करने से। क्यों? देखो, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है पैसे बचाओ, उटपटांग चीजों में खर्च मत करो। उटपटांग चीजों का मतलब आईफोन, समझ गए ना? आईफोन 16 आया ना अभी, प्रो मैक्स और खैक्स, पता नहीं क्या क्या। कितने आपने रील और बिजनेस न्यूज़ और जी न्यूज़ पे देखा होगा कि लोग 21-21 घंटे, 22-22 घंटे से लाइन में खड़े हैं। कितने ऐसे वीडियो आए ना, खुद कहते हैं और बड़ा प्राउडली कह रहे हैं, यार हमें तो आईफोन का भैया क्रेज है, आईफोन तो 1 दिन क्या 2 दिन लाइन में लगना पड़े तो हम लगेंगे। एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, हैं तो हैं। खैर, अब सोच के देखिए, आईफोन का क्रेज इतना है कि लोग 21 घंटे, 1 दिन, 2 दिन तक लाइन में खड़ा होकर के, यानी कि 1 दिन तक क्या कहोगे? क्या लगता है आपको, अंबानी जैसा आदमी 1 दिन लाइन में लगा रहेगा क्या किसी चीज के लिए? या कोई बहुत अमीर आदमी या जिसको समय की वैल्यू है, जिसके पास समय कम है, वो 1 दिन में कोई चीज खरीदने के लिए 1 दिन लाइन में लगेगा क्या? कतई नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 दिन कहीं और लगा करके वो कितना पैसा कमा सकता है। यानी कि 1 दिन अगर कोई लाइन में लग करके आईफोन खरीद रहा है, एक चीज तो साफ है, समय बहुत फालतू है उसके पास। और जिस आदमी के पास समय बहुत फालतू हो, पैसा फालतू नहीं हो सकता। पैसा फालतू तभी हो सकता है जब बाप दादा की दौलत हो। खुद कमा करके समय अगर फालतू है तो पैसा फालतू नहीं हो सकता। जिसके पास पैसा फालतू है, समय फालतू नहीं हो सकता। तो एक चीज तो क्लियर है, इनके पास समय फालतू है, पैसा फालतू नहीं है। पैसा अगर फालतू है तो बाप दादा का है, खुद का कमाया हुआ नहीं हो सकता ज्यादातर केसेस में। अब हम कहां थे? बचाने पर। देखो, डेटा ये कहता है कि आज भारत की जीडीपी बढ़ रही है, लोग कमाने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप लोन का रेशियो देखो,
आदमी की सैलरी अगर 5,000 रुपये बढ़ती है, वो 6,000 रुपये का लोन लेकर के बैठा है। आदमी की सैलरी अगर 10% बढ़ती है, वो 12% 13% का लोन लेकर के बैठा है। यानी कि जितनी बढ़ती है उसको खर्च करने का उपाय वो पहले ही कर देता है। तो बचाना तो बिल्कुल आसान नहीं है, जानता सबको ही है, सबको पता है कि पैसे बचाना चाहिए, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन इसके लिए प्रोग्राम नहीं है। सबको पता है कि आईफोन के लिए भैया ईएमआई पे आईफोन उठाना जरूरी नहीं है। जब तुम्हारे घर में ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, तुम्हारे बाल बच्चे की फीस दी है, घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, फिर भी तुमको आईफोन का चुल अगर मचा है, पता तो है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेते हैं ना। तो एक गेम सर सबकॉन्शियस का है। आपको अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा कि पैसे बचाना है। अच्छा, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का एक ही तरीका है, बार बार वो एक्टिविटी करना पड़ेगा। यानी कि कोई चीज को अगर आदत में ले आओ तो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी। आप अगर बार बार अपने मन को मारते हो कि नहीं मुझे ये नहीं खरीदना है, ये फालतू सी चीज, क्योंकि मुझे ये वाला जरूरी काम करना है, अगर ये बार बार करते रहोगे तो ये आदत में शामिल हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और आप बचाना सीख जाओगे। पैसे बचाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कितने भी वीडियो, कितने भी किताब पढ़ लो, नहीं बचा सकते जब तक आप सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करो। अगला स्टेप आता है इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टिंग के लिए आज मैं आपको 6 स्टेप बताने वाला हूं, पैसे को हम किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 स्टेप बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। अब मान लो एक दिन आप सो करके उठे और आपको पता चले कि आप बिलियनर हैं, और सोचो एक दिन आपके पेरेंट्स आकर के बोले कि बेटा ये सब एक टेस्ट था, तुम ना एक्चुअली मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो, बल्कि एक बिलियनियर हो, और इस पूरे अंपायर के वारिस भी हो। ये सारे लग्जरी कार्स, ये मैंशन, ये सब कुछ तुम्हारा है। कुछ ऐसा ही होता है ध्रुव के साथ, एक सिंपल सी जिंदगी जीने वाला लड़का, जिसे एक दिन पता चलता है कि वो एक मैसिव बिजनेस अंपायर का मालिक है। लेकिन इसके बाद जो ध्रुव ने किया वो सरप्राइजिंग था। उसने सिर्फ अपने अमीर होने का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने अपनी पूरी फैमिली का, बिजनेस अंपायर का मैसिव कंट्रोल लिया, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किए और बिजनेस को कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक तरीके से सीख भी लिया। देखो, जब ध्रुव को अपने असली आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो बस लग्जरी में नहीं जी रहा होता है, बल्कि उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई। और ट्विस्ट तो तब आता है जब ध्रुव अपनी दोस्त तृप्ति को एक ऐसा गिफ्ट देता है जो दुनिया के सिर्फ चंद लोगों के पास है, कैलिफोर्नियम। हाँ जी, $30 मिलियन का एक ऐसा रेयर एलिमेंट। और फिर होता है एक के बाद एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट। सुनिए ध्रुव की एक्साइटिंग कहानी, सीक्रेट बिलियनियर, जो एक ऑडियो सीरीज है कुकू एफएम पर। और इस कहानी में रैग्स टू रिचेस ट्रांसफॉर्मेशन है, हाई स्टेक्स है, बिजनेस ड्रामा है, इंटेंस इमोशनल मोमेंट्स के साथ पावर, वेल्थ के किस्से और लव और ड्रामा भी है। ये बहुत एक्साइटिंग और एंगेजिंग है और मैं तो इसको लगातार सुन रहा हूं। सीक्रेट बिलियनियर कुकू एफएम का मोस्ट लिसन शो है विद 77 मिलियन प्लस लिसन। तो आप भी अगर ध्रुव की थ्रिलिंग जर्नी को जानना चाहते हो तो जरूर सुनिए सीक्रेट बिलियनियर ओनली ऑन कुकू एफएम। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है तो अब आपके लिए एक जबरदस्त मौका भी है। कुकू एफएम लेकर के आया है आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर, 14 दिन का फ्री ट्रायल और 999 फ्री कॉइन्स सिर्फ पहले 500 यूजर के लिए। तो आपको सिर्फ सागर 10 कूपन कोड अप्लाई कर लेना है और सिर्फ ₹2 का ट्रांजेक्शन करके अपना ऑफर अवेलेबल कर लेना है और ₹2 कैशबैक आपको तुरंत मिल जाता है। तो देर किस बात की, इस ऑफर का फायदा उठाइए। नीचे दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और कूपन कोड अप्लाई जरूर कीजिएगा और शुरुआत कीजिए सीक्रेट बिलियनियर ऑडियो सीरीज को पूरा सुनना। तो अब बात करते हैं वो 6 स्टेप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान करेगा, जो आपके पैसे को डबल कर सकता है, जो आपके पैसे की ग्रोथ में आपको मदद करेगा। देखो, एक चीज वो 6 स्टेप बताने से पहले बताता हूं। लोग अक्सर एक लाइन थोपते हुए मिलते हैं, शौक बड़ी चीज है, पैसा कम है तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड है ना, ईएमआई है ना। शौक बड़ी चीज है, जहां शौक है वहां सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता। तो चचा सुनो एक बात, शौक बड़े हैं, शौक पूरे करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, हम भी शौक पूरे करते हैं, दुनिया के हर आदमी शौक पूरा करता है। लेकिन शौक के पहले औकात बनाना जरूरी है। अगर आपकी औकात नहीं है और शौक पूरे करने निकले हो, फिर तो बर्बादी के रास्ते पे चले हो चचा। सही रास्ता ये है, शौक पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले जेब गरम करो, औकात बनाओ, फिर करो पूरे शौक, फिर कोई नहीं रोकने वाला। फिर दुनिया तारीफ भी करेगी, वाहवाही भी करेगी और तुम्हारे से इंस्पायर होके तुम्हारे जैसा बनना भी चाहेगी। लेकिन औकात के पहले अगर शौक पूरे करोगे ना, तो दुनिया तुम्हारे जैसा बनना तो छोड़ो, तुम्हारा उदाहरण देगी,
कि देखो कितना कमा रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना पाया, इसके जैसा बनना मत। ठीक है, अब पहला लेसन, पहला स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट को प्रायोरिटी बनाओ। मतलब जब कमाई घर पे आती है ना, चाहे सैलरी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, जैसे भी जो भी काम करके, उस कमाई का टॉप प्रायोरिटी, उस कमाई का करना क्या है, हमारे दिमाग में चलने लग जाता है। इस महीने क्या क्या खर्चा है, किसको किसको देना है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, सबसे पहले दिमाग में वो चलता है। और जो बच गया उसको लास्ट में देखेंगे कि कहाँ डालना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर नहीं बच पाया तो हम बड़ी सफाई से कह देते हैं अपने आप को कि इस महीने तो बच नहीं पाया, अगले महीने से आएगा तो अगले महीने बचा करके डालेंगे। वो अगला महीना कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। आज 10 की कमाई पे हो, नहीं बच रहा, कल 20 पे जाओगे तो भी नहीं बचेगा, 30 पे, 40 पे, 50, 60, 70 जाते चले जाओगे लेकिन नहीं बचेगा। ये आप लोग के लिए भी है ना सा? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी जब तक नहीं बनाओगे कि इन्वेस्टमेंट अभी से, इसी महीने से जो भी कमाई हाथ में है, पहला वो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट, फिर बाकी खर्चे हम प्लान करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ना, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। यानी कि जब कमाई आए तो पहले खर्चे नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट, और जो बच गया उससे खर्चे। सोच के देखिए ना, जब 10,000 कमाते थे तब भी घर चला लेते थे। आज 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, तब भी चला ले रहे हो ना। बच तब भी नहीं रहे थे, बच अब भी नहीं रहे हैं, लेकिन घर तब भी चल रहा था, घर अब भी चल रहा है। फर्क कहाँ है? ज़रूरतें बढ़ी हैं हमारी। और किसने बढ़ाए? क्या हालात ने बढ़ाए? ना, हमने खुद ने बढ़ाए। जो जूते 10,000 की सैलरी पर पहनते थे, आज वो जूते नहीं हैं तुम्हारे पैर में। जो कपड़े, जितने की शर्ट, जितने की जीन्स 10,000 की कमाई पे पहनते थे, आज उतने के कपड़े नहीं हैं। जिस जगह पर रहते थे, जो फ़ोन हाथ में था, आज वो फ़ोन नहीं है। तो ये सब किसने बदलने को मजबूर किया? खुद ने ही ना। तो इसलिए आदतन मजबूर होकर के मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर बनाओ, तभी कुछ बदलेगा दोस्त। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें सर, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। और हम कई तरीकों पर, कई वीडियो में, कई सेशंस में बात कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है मालूम? अभी SIP का एग्जाम्पल ले लो। 2 महीने डालेंगे, 3 महीने डालेंगे, 5 महीने डालेंगे, 1 साल तक डाल देंगे। उनको लगेगा मेरा पैसा कोई डबल नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। रियल एस्टेट में किधर भी इन्वेस्ट करो सर, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, लगातार रहना ज़रूरी है। क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा, आपको एक चीज़ भूल जाते हो आप, लगातार रहने के बाद और लंबे समय के बाद बनता है। कम से कम 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए आप कहीं लगातार थोड़ा थोड़ा दाना डालते रहते हो, तब जाके एक बड़ा अंपायर बन के रिटर्न मिलता है आपको। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहिए, ये ज़रूरी है। तीसरा तरीका है स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट अर्ली। अक्सर मैं लोगों को कहते देखता हूं कि अभी तो कमाई कम है, जब बढ़ेगी तब कर लेंगे। और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता है। कमाई बढ़ने के बाद भी इन्वेस्टमेंट का रोल लाइफ में आता ही नहीं है। देखो एक चीज़ समझो, वॉरेन बफे 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तब जाके आज बिलियनियर हैं, तब जाकर के दुनिया के टॉप 5 लिस्ट में आते हैं वो। मैं नहीं कह रहा कि हम सबको 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक कॉमन परसेप्शन बनी है कि मैं इन्वेस्टमेंट वहीं करूँगा जहाँ बड़ा रिटर्न मिलेगा, या इन्वेस्टमेंट तब करना शुरू करूँगा जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा डालूंगा तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता। सर छोटा पैसा डाल करके भी बहुत बड़ा रिटर्न बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूँ। सिर्फ 500 रुपये की SIP अगर 20 साल की उम्र से आप शुरू करते हो तो अगले 30 साल 40 साल में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको करोड़ों में, करोड़ों तो नहीं, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास का रिटर्न बने। लेकिन वो साल 30 साल का है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप उम्र के 30वें साल में भले 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। कहाँ मैं 500 की बात कर रहा हूँ, आप 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करो, 40 अपनी उम्र के 40 साल में आप 1 करोड़ नहीं बना पाओगे।
तो सोच के देखिए, एक लड़का 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और एक आदमी 30 साल की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। 20 साल में जिसने किया था वो सिर्फ 500 रुपया महीना डाल रहा है, 30 साल की उम्र में जिसने किया वो 5,000 रुपये महीना डाल रहा है। लेकिन चांसेस बहुत कम हैं कि वो 5,000 रुपये डालने वाला 1 करोड़ बना पाएगा, क्योंकि समय कम दिया उसने। तभी कहता हूं इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करो। अच्छा, यहां पे बहुत सारे लोगों का डिबेट आता है कि सर ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करने में हम कहीं स्टॉक मार्केट में इधर उधर डालने में दिमाग लगाएं कि खुद को ग्रो करने में इन्वेस्ट करें। तो यहां मैं कई बार कह चुका हूं, पहली प्रायोरिटी तो खुद को ग्रो करने में है, क्योंकि वो जो रिटर्न दे सकता है वो कहीं नहीं दे सकता। लेकिन खुद को ग्रो करने के साथ साथ जो पैसा थोड़ा बहुत बचा बचा के कहीं डालना ज़रूरी है, ताकि वो ना के बराबर पैसा, महीने का 500 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप रोज का कॉफ़ी और रोज का सिगरेट और रोज का कुछ ना कुछ उलझुल का पैसा बचाओगे, 10, 15, 20 रुपए, महीने का 500, 600 हो जाता है। उसको डाल करके 1 करोड़ का रिटर्न अगर बनता है तो आपके थ्रो अवे प्राइस पर आपका एक ऐसा पैसा जो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा था, उसकी वजह से अगर 1 करोड़ का रिटर्न बनता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अपने आप को ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चौथा स्टेप्स, बजट बनाइए। इनकम आने से पहले, सैलरी आने से पहले। देखो, हर साल देखते होगे ना, फरवरी में देश का बजट लॉन्च होता है। सर, देश को अगर बजट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें बजट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप कहोगे अरे देश के पास तो पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा ज़्यादा थोड़ी है, हम क्या 15, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में बजट बनाएंगे। जब पैसा ज़्यादा कमाएंगे तब बजट बनाएंगे। आज भी बजट नहीं बना पा रहे हो तो कल भी नहीं बना पाओगे। और बजट की इंपॉर्टेंस समझिए क्या होता है कि जब हम बजट बनाते हैं ना तो हमारे ब्रेन को एक ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सेविंग सबकॉन्शियस ब्रेन का खेल है। आप कितनी भी इंफॉर्मेशन ले लो कि हाउ टू सेव मनी, घंटा नहीं कर पाओगे कभी भी। सबकॉन्शियस ब्रेन में जब तक ये फीड नहीं होगा कि हाउ टू सेव मनी, जब ये हैबिट में तब्दील नहीं होगा, नहीं कर सकते। वही काम करता है बजट। जब आप पेन पेपर पे लेके बैठते हो कि इस महीने मेरे पास 50,000 रुपये की कमाई है और 50,000 रुपये को मेरे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, तो पूरे महीने आपके दिमाग में वो एक इंडिकेटर चलता रहता है कि मेरे को यहाँ 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 करना है, क्योंकि मैं बजट बना के बैठा हूँ। लेकिन जब बजट नहीं बनता ना तो ये कुछ ऐसा होता है कि अपने घर के छोटे बच्चे को खुलेआम आपने बाहर छोड़ दिया कि जा, तुझे जहाँ जाना है जा। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बच्चा घर लौट करके नहीं आएगा, वो बाहर कहीं जा करके कहीं गुम हो जाएगा, क्योंकि उसको दिशा नहीं पता जाना कहाँ है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसको पहुँचना कहाँ है, तो कहीं भी कहीं से चला जाएगा। सेम हाल पैसे का है। जब तक आप पैसे को एक दिशा नहीं दोगे, एक बाउंड्री तय उसके लिए नहीं करोगे हर महीने, तब तक उसका बहकना तय है। कभी मन करेगा आईफोन खरीदने का, कभी मन करेगा ये खरीदने का, कभी मन करेगा वो खरीदने का, और आप नहीं रोक पाओगे, खरीदते चले जाओगे। और ऐसे ही तो कर्जे के ट्रैप में फंसते हैं, ऐसे ही तो कर्जे का जंजाल पैदा होता है। पांचवा है, थिंक लाइक किंग बट लिव लाइक बेगर। राजा की तरह सोचो लेकिन भिखारियों की तरह जिंदगी जियो। क्या मतलब है इसका? सोच के देखिए, राजा के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या आपकी तरह वो आईफोन खरीदने के लिए 21 घंटे लाइन में लगता है? क्या उसको गाड़ी खरीदने का चुल्ल मचा रहता है? क्या उसको कुछ ना कुछ इधर उधर खरीदने का चुल्ल मचा रहता है? ना ना ना, राजा है वो, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। वो सोचता है कि और इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, और सोसाइटी के लिए कुछ कैसे किया जाए, और बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जाए। ये होती है राजा की सोच। और लिव लाइक बेगर मतलब भिखारियों की तरह रहो, खर्चा कुछ नहीं, जो भी खर्च करना है बढ़त पे खर्च करना है। बढ़त मतलब खुद को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, या अपने टैलेंट को बढ़ाने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में। बाकी भिखारियों की तरह रहो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत आप मिडिल क्लास हम लोगों को ये आता है कि हम अगर भिखारियों की तरह रहेंगे तो लोग हमको भिखारी समझ लेंगे, इसके पास पैसा ही नहीं है, इसके पास औकात ही नहीं है, तो हो जाएगी हमारी बेइज्जती। अरे सबसे बड़ा टेंशन तो यही है। कुछ सालों के लिए मैं कहता हूँ वनवास वाला ज़िंदगी जी लो ना। कुछ सालों के लिए लोगों का ये सुन लो ना कि तुम्हारे पास औकात नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब नहीं हो, कुछ सालों की बात है। बाकी जब 10 करोड़ की कोठी बुक करके अपना फेसबुक पे जिस दिन डालोगे, लोग को पता चल ही जाएगा ये तो करोड़पति था साला, हमको आज तक पता ही नहीं चला, हमको बेवकूफ़ बना रहा था ये। उस दिन जल के रातों रात मर जाएंगे वो लोग। तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ऐसा है ना कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसे में रोज़ आग लगाते रहो।
ये काहे की जिंदगी? तो तुम्हारी जिंदगी तो फिर दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे बस में है कहां कुछ। छठा, से नो टू डेथ। डेथ मतलब डेथ, कर्जे को ना बोलो भैया। मन बहुत करता है, ये खरीदो वो खरीदो, अच्छा फ्रिज होना चाहिए, घर में अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, महंगे जूते होने चाहिए, महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगा टीवी, सब होना चाहिए, सबका मन करता है। और ईएमआई का ऑप्शन हमारे को मिला ही हुआ है क्रेडिट कार्ड में। घर खरीदना है होम लोन ले लो, विदेश घूमने जाना है पर्सनल लोन ले लो, अब तो ट्रैवल लोन भी मिलता है। मतलब आप अपनी इच्छा तो जाहिर करो दुनिया को, दुनिया आपको लोन देने के लिए हाजिर है, और हम बड़े आराम से ले लेते हैं कि ईएमआई में देते रहेंगे। यहीं से जाल शुरू होता है कर्जे का, यहीं से एक ऐसा मकड़ जाल शुरू होता है कि 10 में से 8 आदमी उस मकड़ जाल में ऐसा फंसता है कि पूरी जिंदगी नहीं निकल पाता, या जब तक वो निकल पाता है उसकी जिंदगी निकल चुकी होती है। या तो वो पूरी जिंदगी निकल नहीं पाता, या फिर जब तक वो निकल पाता है उसकी जिंदगी निकल चुकी होती है। ये मकड़ जाल की शुरुआत ऐसे ही इच्छाओं से होती है, छोटे छोटे लोन से होती है। फिर आप क्रेडिट कार्ड के लोन को चुकाने के लिए एक पर्सनल लोन लेते हो, फिर एक पर्सनल लोन लेने के लिए दूसरा पर्सनल लोन लेते हो। इसी को तो कहते हैं मकड़ जाला। तो कभी ये ना करो। तो ये कुछ स्टेप्स थे, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका पैसा डेफिनेटली कंपाउंड होता है, बढ़ता है, आप सुखी और समृद्ध होते हो, आपका वेल्थ बनता है। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।